Welcome to Jigyasu online class. Welcome to Jigyasu online class. मैं मनोज, केमिस्ट्री टीचर। 12th का एक टॉपिक जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इस पर नवंबर और दिसंबर के टेस्ट में आ रहा है और इसका वेटेज है 10। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, समझना ध्यान से। देयर आर टू सेगमेंट्स, देयर आर टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है कॉन्सेप्चुअल एंड जो सेकंड पार्ट है रिएक्शंस। तो देखो, जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्चुअल, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। रिएक्शन तो आपके एनसीईआरटी बुक में है। कॉन्सेप्चुअल का एक ट्रेंड्स होता है, उसको अगर आप समझ लेते हो तो आपको कॉन्सेप्चुअल करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं कुछ टॉपिक आज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो अभी मैं करने जा रहा हूँ 11th में भी यूज हो जाता है, 12th में तो बहुत ज्यादा यूज होना है। स्पेशली अरेंज करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है और आपको 2-3 मार्क्स कवर हो जाएंगे। दूसरा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, हर जगह इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। सो नाउ एक टॉपिक बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। पहले फर्स्ट टॉपिक हेडिंग दे दो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ group 1 element. The oxidation state of group 1 element is +1. Write down point 2. The oxidation state of group 2 element is +2. In general, topic 1 and point 1 and point 2 पे कोई क्वेश्चन नहीं बनते। So third point is very important. The highest oxidation state of P block element is group number -10. इसको आपको याद रखना है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा। The highest oxidation state of P block element is group number -10. Now fourth point, the least oxidation state of P block element is to require the number of electron to complete its octet. तो थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, इसके बेस पे बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। सो इसको समझते हैं पहले। अब इसके लिए देखो, आपको ग्रुप हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पी ब्लॉक। मतलब क्या हुआ, जो जनरली आपके 12th सिलेबस में है, 15th ग्रुप, 16, 17 एंड 18। तो इसका मतलब है कि आपको ये ग्रुप का एलिमेंट याद रखना है। तो देखो मैंने लिखा 15th ग्रुप एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और बच्चों आपको याद करने का तरीका बताया था पीरियोडिक टेबल में, नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या, सब भिखारी। तो देखो 15th ग्रुप एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, 15th ग्रुप एलिमेंट है। अब 15th ग्रुप एलिमेंट में देखो क्या है कि आपका देखो 15th ग्रुप एलिमेंट है, 15th ग्रुप एलिमेंट, ये देखो कौन सा हो गया, 15th ग्रुप एलिमेंट। अब देखो मैंने क्या लिखा है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रुप नंबर -10। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लें और ये ग्रुप नंबर 15 है, तो 15 - 10 कर देंगे तो ये देखो आपका +5, दैट इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली अगर हम 16 ग्रुप में जाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो हाईएस्ट कितना हो गया बेटा, 16 - 10 + 6 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम 17 ग्रुप की बात करते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन,
17 देखो क्या कितना हो गया, 17 माइनस 10 प्लस 7। तो ये मैंने लिखा द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रुप नंबर -10। नाउ फोर्थ पॉइंट में देखो क्या लिखा, द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज टू रिक्वायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो देखो 15th ग्रुप में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, 18th। तो 15th है, अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 2 3। इसका मतलब हुआ बेटा कि इसका लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3 -2 -1। सो हाईएस्ट का मतलब हो गया ग्रुप नंबर -10, और लिस्ट का मतलब हो गया कि यहां से आपको 18th में जाना है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -3 लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। 16 के लिए देखो 2 ग्रुप आगे जाना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, दैट इज -2, एंड 17th में हो गया -1। सो बच्चों आपको समझ में आ गया, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके बाउंड्री पता चल गया कि हाईएस्ट +5 हो सकता है, मतलब +5 से ज्यादा नहीं होगा, एंड लीस्ट -3 हो सकता है, मतलब -3 से कम नहीं होगा। सिमिलरली जो 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो हाईएस्ट +6 लिस्ट -2, मतलब 6 से ज्यादा नहीं होगा, -2 से कम नहीं होगा, +7 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। तो ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट के बेस पे देखो क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्या पूछेगा, SF6 एंड SH6 which compound exist, which compound exist। अब ये मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं और बहुत आसान सा आंसर है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, और यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे 6, और सल्फर का यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे -6। एंड हमें ये पता है कि सल्फर 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो देखो 16 - 10 +6, that is the highest oxidation state, and -2 that is the least oxidation state। अब आपको समझ में आ गया होगा कि which compound exist। देखो ये +6 जो हाईएस्ट है, इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट -6 आ गया, जबकि -2 इज द लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब -2 से तो कम हो ही नहीं सकता, सो दैट कंपाउंड डजंट एग्जिस्ट। तो पहला टाइप क्वेश्चन समझ में आया, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे कंपाउंड दिया रहेगा, आपको पूछेगा विच कंपाउंड एग्जिस्ट। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको टाइप समझा दिया। नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो जनरली 11th में, 12th में, एंट्रेंस में सभी जगह पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा बेटा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5। अब देखो H2SO5, सबसे पहले तो आपको इस कंपाउंड का नाम अगर याद नहीं है तो नाम याद कर लेना है, पैरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पैरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और इसी का एक नाम होता है कैरोस एसिड, जो कॉमन नेम होते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कैरोस एसिड इन पैरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अब देखो अकॉर्डिंग टू रूल, जो रूल हमने सीखा 11th क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, अगर उस रूल से हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक्सलेट कर लिया, एंड 5 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, एंड पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इसको देखो सॉल्व कर लिया, 2 + x - 10 = 0, सो x की वैल्यू कितना आ गया, 8। अगर ये जेई का क्वेश्चन हो या नीट का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहला ऑप्शन देखो ऐसे लिखे होते हैं, +8, बी ऑप्शन दे दिया +6, सी ऑप्शन दे दिया +2, एंड डी ऑप्शन दे दिया +5। जैसे आपको +8 दिखेगा आप इसको मार्क कर दोगे, और बेटा 125% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जैसे चॉइस में दिखता है, अरे आंसर आ गया, मजा आ गया, और फटाफट टिक कर दिया। जैसे टिक किया आपको 125% रॉन्ग, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो गया। क्यों? क्योंकि हमें बेटा पता है कि सल्फर
belong to 16th group element and 16 minus 10 करोगे plus 6, this is the highest oxidation state। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया plus 8, सो ये हो ही नहीं सकता है, तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत। ऑप्शन अगर आपने मार्क किया होगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको पता करना जरूरी है। तो ये देखो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर में एक नया चीज आपने देखा, ये दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए इसको कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या नाम दिया गया बेटा इसको, पेरोक्साइड लिंकेज। एंड पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, -1। सो अब देखो अकॉर्डिंग टू रूल कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो 2 × +1। सल्फर का हमने एक्सलेट कर लिया, ऑक्सीजन देखो 1 2 3, तो 3 × -2 प्लस, और ये दोनों आपका पेरोक्साइड है, तो 2 × -1 = 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका +6। सो दिस इज करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लिख लो इसको। यस, लिख लिया। नाउ इसी में दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, H2SO8, H2SO8। यहां भी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8। इसका नाम लिख लो बच्चों, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसी का कॉमन नेम क्या होता है, मार्शल एसिड, मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। तो देखो फिर से अगर अकॉर्डिंग टू रूल हम कैलकुलेट करें, 2 × +1 प्लस 2x प्लस 8 × -2 = 0। अब देखो अगर आपने सॉल्व किया, सो x की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 7। फिर से ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सल्फर हमने अभी पीछे देखा 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, हाईएस्ट +6 होगा, तो +6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सो ये आंसर क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब फिर से देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो ये फिर से आपका पेरोक्साइड हो गया, पेरोक्साइड लिंकेज, because 2 oxygen atom attached with a single bond। so हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 1 and 2, तो 2 × +1। सल्फर इसमें कितने, 2, 2x हो गया। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 × -2। एंड पेरोक्साइड ये हो गया 2 × -1 = 0। अब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगा +6। सो दिस इज करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप देखो, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इंक्रीज होता है तो इसको हम लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह बिहेव करेगा। अगर डिक्रीज होता है दैट मींस इट बिहेव्स ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और अगर इंक्रीज होगा दैट मींस इट बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ये याद रखना है। अब इसके बेस पे देखो क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं। एक क्वेश्चन लिखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। HNO3 behaves, HNO3 behaves as an oxidizing agent, as an oxidizing agent, while HNO2 nitrous acid behaves
behaves as an oxidizing agent as well as reducing agent explain। देखो ये क्वेश्चन आपका बन गया कि HNO3 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हमें ये चीजें को ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स अगर आपने समझ लिया तो आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होगा बच्चों आंसर करेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखो यहाँ पे लिखा HNO3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू रूल +5 और HNO2 नाइट्रोजन का निकाल लिया +3 एंड नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 15th ग्रुप। तो देखो 15th ग्रुप है, इसका मतलब 15 - 10 कर देंगे +5। ये देखो आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया एंड -3 लिस्ट निकल गया। जो अभी हमने पीछे भी समझाया था आपको, लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया आपका -3, दैट इज लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। -3 दैट इज लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप यहां देखो आपका फर्स्ट में निकला +5 विच इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन डिक्रीज होके -3 तक जा सकता है। सो इट कैन डिक्रीज ओनली। और अगर डिक्रीज होगा तो देखो कंपाउंड को क्या लिखा मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो HNO3 बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इन HNO2 ऑक्सीडेशन नंबर देखो नाइट्रोजन का +3, तो +5 और -3 इनके बीच में ये लाई कर रहा है, मतलब +3 लाइज बिटवीन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ, इंक्रीज होके +5 तक एंड डिक्रीज होके -3 तक। चूंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है और अगर दोनों पॉसिबिलिटीज होता है तो द कंपाउंड बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent। आ गया समझ में? अब इसको आपको लैंग्वेज देना है। एग्जाम में अगर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है, तो लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझना, मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको सुनना है। In HNO3 the oxidation number of nitrogen is +5 which is the highest oxidation state, hence it can decrease only and the compound behaves as an oxidizing agent। In the compound HNO2, the oxidation number of nitrogen is +3, which lies between highest and least. Highest, that is +5, and least, that is -3. Hence, it can increase and decrease both, and the compound behaves as an oxidizing agent as well as reducing agent। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम दोबारा देखें तो आपको और क्लियर पता चल जाएगा। जैसे मान लो और क्वेश्चन देखो, हम पुटअप करते हैं H2S and SO2, राइट। अब देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हमने निकाल लेना है -2, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है +4 एंड सल्फर बिलोंग्स टू 16th ग्रुप। 16th ग्रुप हो गया, मतलब 16 - 10 किया +5, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट and -2 least oxidation state। तो देखो सल्फर में -2 आ गया which is the least oxidation state। मतलब क्या हुआ कि -2 से कम नहीं हो सकता, but it can increase up to +5 +6। इसका मतलब हुआ कि ये कंपाउंड हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बट ये जो ऑक्सीडेशन नंबर +4 आया है, आप देखो इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, दैट मींस इट इंक्रीजेस अप टू +6 एंड डिक्रीजेस -2 अप टू -2। सो दोनों पॉसिबिलिटीज हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। तो क्वेश्चन देखो यहां से क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन गया H2S behaves as a
reducing agent, behaves as a reducing agent, while SO2 behaves as an oxidizing agent as well as reducing agent. Explain. ये क्वेश्चन बन गया, और स्पेशली ये ऐसे क्वेश्चन 11th में ही पूछे जाते हैं जब आप रेडॉक्स पढ़ोगे। अगेन एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया PCl3 एंड PCl5। देखो यहां भी हमने फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया एंड फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब देखो फास्फोरस बिलोंग टू विच ग्रुप? करेक्ट, 15th ग्रुप। तो 15 माइनस 10 कर दिया बेटा, क्या आ गया? +5, दिस इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड -3 लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो PCl3 में +3 लीस्ट आ गया, सॉरी +3 हाईएस्ट और लिस्ट के बीच में आ गया। इसका मतलब इंक्रीज होके +5 तक जा सकता है और डिक्रीज होके -3 तक जा सकता है। सो दिस कंपाउंड बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent both. But in PCl5 the oxidation number of phosphorus is +5. It is the highest oxidation state, hence it can decrease only, and अगर decrease होता है the compound behaves as an oxidizing agent. अब देखो क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि PCl5 behaves as an oxidizing agent while PCl3 behaves as an oxidizing agent as well as reducing agent. Explain why. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बंस फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा कि बेटा बताओ H2SO4 बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम इमीडिएट आंसर बता सकते हैं, सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, एंड सल्फर बिलोंग्स टू 16th ग्रुप। तो 16 माइनस 10 किया +6, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, एंड -2 लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब देखो ये हाईएस्ट आ गया, दैट मींस इट कैन डिक्रीज ओनली एंड द कंपाउंड बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे HClO4 क्या होगा, तो देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया +7, एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू 17th ग्रुप। सो 17 माइनस 10 किया बेटा +7, ये हो गया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड -1 लीस्ट हो गया। तो देखो +7 हाईएस्ट, दैट मींस इट कैन डिक्रीज ओनली, सो द कंपाउंड बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने सीख लिया कि किसी भी कंपाउंड को हम जज करके बता सकते हैं कि कंपाउंड बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th के लिए भी एंड 12th के लिए भी, और क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एंड लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एंड लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इसी के बेस पे देखो आपका फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, फोर्थ टाइप इसी के बेस पे। एक डेफिनेशन 11th में आपने शायद पढ़ा होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता था ये रिएक्शन? द reaction in which a single compound behaves as an oxidizing agent as well as reducing agent. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया H2O2 gives H2O plus half O2। ये देखो पेरोक्साइड है, सो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पे -2, ये मॉलिक्यूलर स्टेट है 0। अब आप देखो -1 से -2 डिक्रीज हो गया, रिडक्शन, एंड -1 से 0 इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन। तो देखो इस रिएक्शन में एक ही कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
तो पहला तो डिफाइन करने भी आ सकता है, 11th में तो आता ही आता है, 12th में भी आ सकता है डेफिनेशन। इसी के बेस पे कुछ कंपाउंड्स लिखे रहेंगे और क्वेश्चन पूछ लेगा कि द कंपाउंड बिहेव्स एज ए डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन और नॉट। तो देखो जैसे मान लो आपको एक ऑप्शन दे दिया मैंने, HClO2 and HClO4। क्वेश्चन पूछेगा विच कंपाउंड शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब हुआ जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की तरह बिहेव करता है, राइट। सो अगर हमने निकाल लिया क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3 और यहाँ पे निकाल लिया +7, तो देखो ये +3 और +7, क्लोरीन बिलोंग्स टू 17th ग्रुप, तो 17 - 10 कर दिया +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एंड -1 दिस इज द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये देखो +3 इन दोनों के बीच में आ गया, सो इट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करेगा, और जो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, दैट कंपाउंड शोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन ये कंपाउंड देखो सिर्फ डिक्रीज हुआ, दैट मींस इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, सो इट डजंट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट एंड लिस्ट के बेस पे इतने तरह के क्वेश्चन बच्चों पूछे जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट के बेस पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड एलिमेंट अगर आपको याद हो 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, तो ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत आसानी से आपको याद हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। Fifth point, the oxidation number. The oxidation number increases acidic strength. Acidic strength increases, but it is applicable. ये याद रखना जरूरी है. It is applicable. It is applicable only for an ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड या इसी को ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं। दैट मीन्स द एसिड which must contain oxygen atom, must contain oxygen atom, जिसमें ऑक्सीजन एटम होना कंपलसरी है। तो देखो क्या लिखा, द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो क्वेश्चन आता है 3-4 कंपाउंड दे देगा और अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे हमने एक कंपाउंड लिया, देखो HClO4, थर्ड क्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4, HNO3। क्वेश्चन आ गया अरेंज। देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया बच्चों +7, सल्फर +6, नाइट्रोजन +5। देखो हमने 17th ग्रुप यूज किया, 16th ग्रुप लिया, 15th ग्रुप लिया। तो देखो क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो देखो आपका अरेंज हो गया, कितना आसानी से अरेंज हो गया अगर हमने ये पॉइंट याद रख लिया। उसी तरह से क्वेश्चन मान लो मैंने ले लिया HClO4, HClO3, HClO2, HClO। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +1, +3, +5, +7 और अरेंज हो गया। एग्जैक्टली देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, ClO माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +1, +3, +5, +7, देखो अरेंज हो गया। एंड N2O5, N2O4, N2O3, NO, देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +2, +3, +4, +5 और अरेंज हो गया। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया P2O5,
P2O3, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5 +3, सो अरेंज हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन देखो किसका आंसर आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और हर ग्रुप में फिट आता है, 15, 16, 17 मिक्स कर दो, बट कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड मतलब द एसिड विच मस्ट कंटेन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन होना जरूरी है, तभी उसको ऑक्सो एसिड कहते हैं। जैसे आपने देखो जितना भी कंपाउंड्स मैंने लिया बेटा सब में ऑक्सीजन है, सो दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्सो एसिड। So this is the first point, acidic strength increases, oxidation number increases, acidic strength increases. It is applicable only for an oxo acid. Yes, note कर लिया? Now sixth point. Sixth point. If ये भी ऑप्शन देखो पूछे जा सकते हैं, if the oxidation number is same, जैसे जैसे हम वो पॉइंट लिखते हैं बच्चा पूछता है सर अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा तो क्या होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम then electronegative, then electronegativity increases, acidic strength increases, acidic strength increases. It is also applicable, it is also applicable, it is also applicable only for an oxo acid. तो देखो ऑक्सो एसिड का बेसिकली दो पॉइंट्स हो गया। पहला पॉइंट हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सेकंड पॉइंट, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेफ्ट राइट इंक्रीजेस, मतलब ग्रुप में डिक्रीज कर रहा है एंड पीरियड में इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे क्वेश्चन देखो इस तरह से पुटअप हो गया, HClO HBRO HIO। अब यहां पे बेटा जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +1 +1 +1, अब देखो तीनों में ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो गया, तो हमें ट्रेंड याद रखना जरूरी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन, फिर कल बाहर आई आंटी। सो 15 17 ग्रुप का एलिमेंट हो गया। और अभी मैंने बताया कि अगर आप ऐसे जाते हो तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा देन क्लोरीन, तो ऑर्डर देखो क्या हो गया, आ गया। जैसे सपोज कर लो मैंने क्वेश्चन ले लिया N2O5, नाइट्रोजन P2O5, फॉस्फोरस AS2O5, आर्सेनिक SB2O5, एंटीमनी Bi2O5, बिस्मथ। आप यहां पे देखोगे सभी जगह बेटा ऑक्सीडेशन नंबर आपका +5 +5 +5 +5 +5। तो देखो एलिमेंट कौन सा आ गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नेहा, प्रीति, ऐश्वर्या, सब भिखारी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो क्या हो गया, अरेंज हो गया। बहुत आसान होता है। अगर हम 16 ग्रुप की बात करें, अब आपको 16 ग्रुप में एलिमेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओ सावधानी से टीपो। तो जैसे मान लो मैंने एलिमेंट ले लिया, सपोज करो H2, हमने एलिमेंट बेटा लेना है, जैसे सपोज करो हमने 16 ग्रुप के एलिमेंट की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की बात करें, तो मान लो एक क्वेश्चन हमने ले लिया POO2, पोलोनियम ऑक्साइड, TeO2, टेलुरियम ऑक्साइड, SeO2, सेलेनियम ऑक्साइड एंड SO2। इस तरह से मान लो हमने ये कंपाउंड ले लिया। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर देखो +4 +4 +4। तो देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखो मैंने उल्टा लिखा है, तो आपका ऑर्डर देखो ऐसे आ जाएगा, बिकॉज सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरह से अगर हम देखें किसी भी ग्रुप का एलिमेंट होता है, जैसे मान लो 14 का ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड SiO2, यहाँ पे देखो अगर हम आंसर करेंगे +4 तो देखो ये आंसर हो गया। इस तरह से किसी भी ग्रुप में आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है, तो ये भी देखो क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के मैंने अभी 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं। पहला पॉइंट बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्सी एसिड कंडीशन, आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट जो कि बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, अगर सेम होगा तो क्या होगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो गया, तो ये पॉइंट भी हमारा किसके लिए हो गया, ऑक्सो एसिड्स के लिए। सो दिस इज द 6th पॉइंट, राइट? नॉट राइट डाउन। Now, 7th point. 7th point. If oxidation number is same, size increases. Acidic, देखो ये बदल रहा है, acidic strength increases. Acidic strength increases. It is applicable. It is applicable. It is applicable only for hydra acid. देखो चेंज हुआ, वहां पे हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे बेटा ऑक्सी एसिड की, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रा एसिड की। तो हाइड्रा एसिड का मतलब क्या हुआ, द एसिड विच must contain hydrogen atom, the acid which must contain hydrogen atom, must contain hydrogen atom, but not oxygen, and Lewis acid. Lewis acid का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। तो कंडीशन जरूर ध्यान देना है कि अब जो पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं हाइड्रा एसिड के लिए एंड लुईस एसिड के लिए। सो यहाँ पे देखो आपका पॉइंट हो गया HI, HBr, HCl, HF। अब आप देखो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, एंड फिर कल बाहर आई आंटी, तो देखो टॉप टू बॉटम जाते थे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। सो HI इज मोर स्ट्रॉन्गर देन। इसी तरह से अगर हम लिखें यहाँ पे H2TE, H2SE, H2S या H2PO, तो देखो ये सब के सब हाइड्रा एसिड्स हो गए। एंड अगर हमने लिखा यहाँ पे BI हाइड्रा एसिड, BI3, BR3, BCl3, BF3, बेटा ये जो अभी लिखा मैंने ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, बट साइज पे ही डिपेंड करता है। तो देखो ये ऑर्डर भी किसका हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ। सो आपने देखा कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आपको अरेंज करने के लिए आता है, नाउ यू कैन इजीली अरेंज। तो बहुत एंजॉय करोगे बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और एग्जाम के लिए, एंट्रेंस के लिए, नीट, जेई, 12th 11 सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नट सेल में कंक्लूड कर दिया तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। Now, one more point. It the stability of
lower oxidation state is more than higher oxidation state. अगर बाई चांस रीजन पूछ दिया ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बहुत बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पूछ लिया आपसे PbCl2 and PbCl4 which one is more stable and why। आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना है +2 +4। अब देखो ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, एंड वी नो दैट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, सो PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। नाउ मान लो क्वेश्चन होता है SnCl2 SnCl4 which one is more stable, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया बेटा +2 and +4, so SnCl2 is more stable due to inert pair effect। Write down। नोट कर लिया बच्चों। अगले लेक्चर में इसके आगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे करेंगे। ओके, थैंक यू।